हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अकबर के संदर्भ में हम लोगों ने कुछ बातें जानी थी, जैसे कि वो किस प्रकार से गद्दी पर बैठा और जो उसका प्रारंभिक शासनकाल था वो किस प्रकार से दरबार के या शाही महल के लोगों के द्वारा प्रभावित रहता था। उसमें से 4 वर्षों का जो प्रारंभिक उसका शासनकाल है, यानी कि 1556 से 1560 के बीच का, वो बैरम खां के सानिध्य में उसने शासन किया। और वहीं उसके बाद 2 वर्षों की बात करते हैं तो 1560 से 62 के बीच जो उसका शासनकाल था वो पर्दा प्रथा या पर्दा सरकार के नाम से जाना गया। ठीक है, जिसको पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ तक की जो चर्चा है वो हम लोगों ने कर ली थी। इसके आगे के जो मुख्य बिंदु हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और भविष्य में आप कोई भी इतिहास से संबंधित एग्ज़ाम देते हैं तो उससे भी संबंधित। ठीक है, तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी चर्चा है वो है अकबर की उत्तर भारत की विजय। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 3 टॉपिक्स के माध्यम से अब हम लोग इसको कवर करेंगे। पहला अकबर की उत्तर भारत की विजय, और उसके बाद अकबर की दक्षिण भारत की विजय और उसके बाद अकबर की धार्मिक नीति। ठीक है, इसी उत्तर भारत की विजयों में हम लोगों को अकबर की जो राजपूत पॉलिसी है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, कि राजपूतों के प्रति उसकी किस प्रकार की नीतियाँ थी। खैर, बात करते हैं। सबसे पहला उत्तर भारत की विजय में जो अकबर ने पहला युद्ध किया था वो था मालवा के खिलाफ। ठीक है, कब किया था? 1561 में। 1561 में ये मालवा को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। उस समय वहाँ का जो शासक था वो था बाज बहादुर। ठीक है, और इधर से सेनापति बनाकर भेजे गए थे आदम खां। ये वही आदम खां है, महामंगा का जो एक तरह से कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, या महामंगा का पुत्र था, और पीर मोहम्मद। ठीक है, ये दोनों लोगों ने इसका सेनापतित्व किया था और इस युद्ध में विजय हुई थी किसकी? अकबर की सेना की। इसीलिए ये अकबर की पहली विजय मानी जाती है। ठीक है, इसके में मालवा बाज बहादुर को परास्त करने के बाद उसकी काफ़ी सारी संपत्ति जो प्राप्त हुई थी युद्ध में, वो काफ़ी संपत्ति आदम खां ने हड़प ली थी। इसीलिए 1561 से ही आदम खां के विरुद्ध अकबर की दिमाग में एक तरह से ये बैठ गया था कि ये शासन को खोखला कर रहा है। उसको बहाना मिला कब? जब उसने उसके वजीर की हत्या कर दी, शरफुद्दीन अतगा खां की, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। और इसी के बाद उसने तुरंत जो है सख्त कार्रवाई करते हुए आदम खां को छत से फेंक करके मृत्युदंड दे दिया। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ मालवा को जीतने के उपरांत ही इसने उसी समय चुनार को भी जीत लिया था। ठीक है, तो 61 की बात करें तो 61 में उसने 2 क्षेत्र जीते। कौन कौन से? मालवा और चुनार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गोंडवाना विजय की। गोंडवाना जो है ये आधुनिक जबलपुर क्षेत्र का एक इलाका था गोंडवाना। ठीक है, एमपी में ही पड़ता था, और यहाँ पर महोबा की चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती का शासन था। ठीक है, यह वो शासन कर रही थी अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में। ठीक है, वीर नारायण इनका पुत्र था और उसी की संरक्षिका बनी हुई थी रानी दुर्गावती, क्योंकि उसकी उम्र जो है काफ़ी छोटी थी। तो गोंडवाना विजय कब हुई? ये हुई 1564 में। ठीक है, इस युद्ध में मुगल सेना का जो सेनापतित्व किया वो किसने किया? आसफ खां ने।
ठीक है। गोंडवाना राज्य की शासिका महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती थी। वह अपने अल्पवयस्क पुत्र वीरनारायण की संरक्षिका थी। अकबर ने गोंडवाना विजय करने के बाद चंद्र शाह को यह राज्य सौंप दिया और इसकी जो राजधानी थी वो थी चैरागढ़। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है इसमें विशेष पॉइंट कि 1564 में गोंडवाना को अकबर ने जीता और बाद में अकबर ने वहाँ पर वीर नारायण जो अल्पवयस्क पुत्र था और रानी दुर्गावती थी उनको परास्त करके उनके स्थान पर चंद्र शाह को गोंडवाना की गद्दी पर बैठाया। ठीक, नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान विजय या राजपूतों की विजय। ठीक है, राजपूतों के खिलाफ उसने क्या क्या किस प्रकार की पॉलिसी रही, किस प्रकार से उसने कार्य किए। तो राजपूतों में सबसे पहला नाम आता है आमेर का। आमेर के शासक बिहारी मल, ये जिनको भारमल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका एक अन्य नाम अगर आपको भारमल भी मिले तो ये वही है, भारमल या बिहारी मल। ठीक है, राजपूत पॉलिसी जो अकबर की थी वो एक तरह से धार्मिक सहिष्णुता और कहीं कहीं कट्टरता पर भी आधारित हमको देखने को मिलती है। जैसे कि मेवाड़ के खिलाफ जो है अकबर के शासनकाल में, पूरे शासनकाल में ये सिलसिला चलता रहा था। ठीक है, मेवाड़ को अकबर कभी विजित नहीं कर पाया और उसको लेकर के कई बार युद्ध भी होते रहे, जिसमें से हल्दी घाटी का युद्ध फेमस युद्ध माना जाता है। ठीक है ना, तो उनके खिलाफ अकबर ने सख्त कार्रवाई की, लेकिन कुछ शासकों ने स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार राजपूतों के खिलाफ अकबर की जो पॉलिसी थी वो मिली जुली पॉलिसी थी और अकबर की जो थिंकिंग थी वो ये थी कि हमको राजपूतों को साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, और उसी नीति का अकबर ने फॉलो किया। अब इसमें 1562 की बात करते हैं तो बिहारी मल या भारमल ने स्वेच्छा से अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी और ऐसा करने वाला यह राजपूताना का पहला राज्य बन गया था। ठीक है, और इसी के साथ साथ अकबर से इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। ठीक है, बिहारी मल ने अपनी पुत्री, ये जोधाबाई नहीं होगा, हरखाबाई, ठीक है, किसका, हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ जो है कर दिया था। ठीक है, जिससे जहांगीर उत्पन्न हुआ था। बाद में इसी हरखाबाई का जो नाम है वो मरियम उज जमानी प्राप्त होता है। क्या होता है, मरियम उज जमानी। ठीक है, मरियम उज जमानी जो है अकबर इसको नाम रखवा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से राजपूतों में पहले आमेर ही थे जिनसे अकबर के वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। इसके बाद अकबर ने भारमल के दत्तक पुत्र भगवान दास एवं पौत्र मान सिंह को उच्च मनसब भी प्रदान किए थे। ठीक है, अपने दरबार में भी अपने एक तरह से कह सकते हैं ये सालों को अपने दरबार में जगह दी और उनको उच्च मनसब जो है प्रदान किए। ठीक है, नेक्स्ट, आमेर के बाद 62 में ही मेड़ता की विजय की गई और वहाँ का जो शासक था जयमल था और मुग़ल सेना का जो नेतृत्व किया वो किया सरफुद्दीन ने। ठीक है, तो 1562 में दो राजा आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, आमेर और मेड़ता। इसके बाद मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ में जो है जिससे अकबर का पूरे शासनकाल के दौरान जो है एक तरह से कहें क्या चलता रहा, संघर्ष चलता रहा। ठीक है, तो मेवाड़ का जो शासक था उस समय वो था उदय सिंह। ठीक है, और उधर से मुग़ल नेतृत्व जो किया इसमें अकबर ने स्वयं भाग लिया था इस युद्ध में। ठीक है, तो मेवाड़ के खिलाफ याद रखना अकबर ने स्वयं युद्ध में भाग लिया था। कुछ युद्ध ऐसे आएंगे जिनमें अकबर ने स्वयं भाग लिया, तो ऐसे युद्धों को आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि उदय सिंह ने किले की सुरक्षा का भार अपने दो सेनापतियों जयमल और फतेह सिंह, ठीक है, को सौंपकर समीप की पहाड़ी में चला गया था। इस युद्ध में
अकबर की विजय हुई थी और उसने चित्तौड़ दुर्ग को भी जीता था। अकबर ने मेवाड़ आक्रमण के दौरान 30,000 राजपूतों का कत्ल करवाया था और इसीलिए ये अकबर को जो है एक कलंक माना जाता है कि इतनी ज़्यादा हत्याएं जो हैं करवा दी थी अकबर ने। लेकिन इसके कलंक को मिटाने का प्रयास करते हुए बाद में अकबर ने यह किया कि आगरा के किले के दरवाजे पर जयमल और फत्ता जिनकी वीरता से भी अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनकी वीरता से अकबर जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित था। इस वजह से भी उसने इन दोनों की इस प्रस्तर मूर्तियाँ यानी कि पत्थर की मूर्तियाँ जो है अंकित करवाई थी। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि अबुल फजल भी इस युद्ध के दौरान उपस्थित था, युद्ध भूमि में ही। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि अबुल फजल ने ही अकबर के विषय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकबरनामा जो पुस्तक है उसकी रचना की थी। ठीक है, तो अकबरनामा में चूँकि अबुल फजल युद्ध में खुद भी मौजूद था, इसलिए उसके सोर्स जो हैं कैसे थे, इतिहास में सोर्स को देखा जाता है, स्रोत को देखा जाता है कि किन स्रोतों से ये इतिहास लिखा गया। अब वो प्रथम दृष्टया था, वहाँ पर मौजूद था, तो इसलिए उसकी बातों को ज़्यादा सटीक माना जाएगा। इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अबुल फजल वहाँ उपस्थित था, ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप ने अकबर का विरोध जारी रखा। ठीक है, अकबर ने 2 सेनापतियों, पहला मान सिंह और दूसरा आसफ खां को भेजा था। ये आसफ खां है, वो आदम खां था, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इन दोनों को भेजा था, जिनके फलस्वरूप क्या होता है, महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो लड़ा जाता है। अब ये हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब किया जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप एवं मान सिंह एवं आसफ खां की मिलीजुली सेना के बीच होता है। यह युद्ध अरावली की पास एक घाटी में लड़ा गया। चूँकि भूमि जो है यहाँ की पीली थी, इसलिए इसको हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कोई कारण नहीं है। यद्यपि इस युद्ध में राणा प्रताप की पराजय हुई, परंतु मान सिंह इसे पूरी तरह नहीं जीत सका था। राणा प्रताप बगल में चावड़ नामक स्थान पर चले गए और उसे अपनी राजधानी बनाया। वहीं पर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय चोट लगने के कारण 1597 में उनकी मृत्यु हो गई। और इस बीच 1576 से 97 के बीच महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ या मुगल सेना के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध नीति जो है, यानी कि छुप करके वार करना, ये घात लगा करके वार करना, इस तरह की पॉलिसी को अपनाए रखा। और इसी रणनीति के तहत उन्होंने कई सारे क्षेत्र फिर से वापस जो है जीत लिए थे। ठीक है, 1597 में मृत्यु होती है और उनके बाद उसके पुत्र अमर सिंह ने भी युद्ध जारी रखा था। इस तरह मेवाड़ जो है वो कभी भी अकबर के पूर्व नियंत्रण में नहीं आ पाया। ठीक है, इसके बाद एक युद्ध और है 1569 में, उसने सुरजन राय हाड़ा, ठीक है, जो कि रणथंभौर का शासक था, इसको 1569 में मिला लिया जाता है। इस युद्ध का नेतृत्व भी मुगल सेना की तरफ से किसने किया था? अकबर एवं भगवान दास ने। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप डेट वाइज याद रखिएगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहली विजय थी उसकी मालवा की 1561 में, जिसमें उसने मालवा के साथ साथ चुनार को भी 1561 में जीता। फिर उसके बाद उसी समय उसने 1564 में गोंडवाना को जीता, जहाँ की शासिका जो थी वो चांद बीबी थी। ठीक है, इसके बाद हम राजपूतों की बात करें तो 1562 में आमेर और मेड़ता इन दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर उसके बाद 68 में मेवाड़ से युद्ध होता है, जो कि अकबर के पूरे शासनकाल के दौरान चलता रहता है और मेवाड़ को जीत लेता है अकबर, लेकिन वो क्षणिक होता है। और जो उसके बगल का चावड़ का क्षेत्र होता है, वहाँ पर महाराणा प्रताप
जैसे शासक जो है अपनी राजधानी बना करके अकबर के खिलाफ युद्ध जारी रखते हैं या संघर्ष जारी रखते हैं। ठीक है। इसके बाद 1569 में अकबर ने रणथंभौर की विजय की और रणथंभौर जो है वो भी मुग़ल साम्राज्य में शामिल हो गया। ठीक है। तो ये अभी तक की चर्चा थी। इसके आगे के जो भी युद्ध है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।